friends, welcome to my YouTube channel Ask Aunty Ji Anything। क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की केमिस्ट की शॉप पे जाके कॉन्डम लेके आई हो? नहीं? तो फिर चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि लड़कियां भी कॉन्डम खरीद सकती हैं, क्योंकि ये उन्हीं के फायदे के लिए होता है। काफ़ी सारी फीमेल्स कॉन्डम के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, एंड अगर उनको बोले कि जाओ जाके केमिस्ट की शॉप से कॉन्डम ले आओ अपने बॉयफ्रेंड के लिए, उफ, औरतें ये बिल्कुल खरीदना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि लेडीज़ अनकंफर्टेबल होती हैं। ये मेरी स्टोरी टाइम है। आज मैं आपको मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉन्डम खरीदा था अपने बॉयफ्रेंड के लिए। मुझे क्या महसूस हुआ था? मैं रिलेशनशिप में थी, मेरा बॉयफ्रेंड एंड उसके घर पे कोई नहीं था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसके घर पे ही रहने वाले हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू प्रिकॉशंस, बिकॉज चाहे आप कुछ करो या ना करो, वो एक सेकेंडरी चीज़ होती है, लेकिन आप हमेशा प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम कॉन्डम का पैकेट अपने साथ ही रखेंगे। हमारे घर के पास एक केमिस्ट की शॉप है, उसके वैसे तो आसपास काफ़ी सारी शॉपें हैं, बट दूसरी केमिस्ट शॉप नहीं थी, क्योंकि पैलेस काफ़ी क्राउडेड था, तो हमेशा केमिस्ट की शॉप पे कोई ना कोई आता ही रहता था। मेरे बॉयफ्रेंड ने गाड़ी उस केमिस्ट की शॉप के बराबर में पार्क की और काफ़ी देर तक मेरे साथ बातें करते रहे, इधर की बात उधर की बात। पहले बातें करते करते तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। 15 मिनट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बातें क्यों कर रहा है। तो मैंने उसे बोला, ठीक है, बातें तो हम तुम्हारे घर पे भी कर लेंगे, लेकिन तुम कॉन्डम लेते हो? तो फिर उसने मुझे बोला कि लेने को तो ले लूँगा, बट यू सी नो, वो 2-3 आंटीज़ यहाँ खड़ी है ना, अंकल खड़े हैं और आजू बाजू के 2-3 लोग भी हैं, थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद 10 मिनट हमने वेट किया, 15 मिनट हो गए, तो भी ओवरसीज सी बात थी, काफ़ी सारे लोग आते जाते रहे, क्योंकि केमिस्ट की शॉप बिजीएस्ट जगह थी। मैंने अपने बीएफ से बोला कि यार ऐसे तो हम कभी कॉन्डम नहीं ले सकते, एक काम करो, तुम रुको, मैं लेके आती हूँ। तो पहले तो उसको लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, एंड उसने हंस के बोला ठीक है लेके आओ, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं एक्चुअली में जाने वाली हूँ और लेके आने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट मोमेंट में मैं उसकी गाड़ी से बाहर थी, उसके फेस के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। मैं केमिस्ट की शॉप पे गई और वहाँ पे मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था। मैंने बोला चलो जाते हैं और जाके बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, पैलेस थोड़ी क्राउडेड थी एंड जो केमिस्ट की शॉप थी तो बड़ी होने की वजह से वहाँ पे 5-6 लोग काम कर रहे थे, वो भी सब यंग लोग थे। बाकी की जो मेरी साइड की आंटीज और अंकल थे वो भी ऑफिशियल थे, 1-2 टीनेजर लड़के भी थे। तो जैसे ही मैं वहाँ गई, केमिस्ट सामने से आया, उसने मुझसे पूछा मैम यस, तो मैंने उसको सीधे से बोल दिया कि मुझे कॉन्डम खरीदना है। तो जैसे ही ये वर्ड बोला, वो सबके सब कभी आजू बाजू देखते और कभी मेरी तरफ देखने लगे। मुझे अच्छे से याद है आज भी वो दिन, आंटियों का रिएक्शन, इस तरह से मुंह फेर लिया उन्होंने और मुंह फेर के हंसना शुरू कर दिया। बड़ा वियर्ड सा एक्सप्रेशन था, जोर जोर से तालियां देके, इतना अजीबो गरीब उनका बिहेवियर था, वो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। वो लोग मुझे बड़े अजीब से देखने लगे एंड केमिस्ट वाले भी मुझे देखने लगे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं तो कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ये आजू बाजू वालों को पता नहीं क्या हो गया। केमिस्ट की शॉप पर परफेक्टली खड़े थे, वो मुझे काफ़ी सारी ऑफर्ड फील करा रहे थे। आफ्टर ऑल मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई कि ठीक है, यदि आप रिलेशन में हो या कुछ भी है, तो कॉन्डम एक ऐसी चीज़ है जो हर अंकल और आंटी को पता होती है कि यूज़ की जाती है। फिर हमारे यहाँ लोग इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, मुझे पता नहीं था। ऑब्वियसली कमिंग्स जो था वो प्रोफेशनल था, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना था, वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। तो उन्होंने मुझे ड्यूरेक्स का पैकेट दिया, मुझे बताया 3 का पैक चाहिए या 10 का। मुझे इतना सवाल पूछा, मैंने 3 वाला पैक ले लिया एंड मुझे अच्छे से याद है
जब मैं खरीद रही थी तो आजू बाजू वाली आंटियाँ अभी भी जोर से हंस रही थी, मुझे वियर्ड लुक दे रही थी। उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि मुझे एम्बैरेस फील हो, मुझे बुरा लगे। फनी चीज़ तो ये थी कि कॉन्डम लेने के बाद भी लोगों को तसल्ली नहीं थी। उन्होंने देखना था कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके लिए, मतलब इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी शायद ही किसी ने किसी के लिए डेवलप की होगी जितना कि मैंने कॉन्डम खरीदने के बाद लोगों के मन में अपने लिए की थी। उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी में बैठने लगी तो लोगों ने देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड भी बता रहा था कि तुम उतर रही थी तब भी लोग तुम्हें देखकर जोर जोर से हंस रहे थे, उनका मजाक चल रहा था। तो हमको इन सब बातों से एक चीज़ पता चलती है, वो होती है मेंटेनिटी। मैंने उस वक्त मेरे बॉयफ्रेंड को एक बात बोली, मैंने बोला लोगों को चाहे जितना हंसना है हंसने दो, लेकिन मेरे लिए इन प्रोटेक्शन सेक्स से ज़्यादा अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक अनचाही प्रेगनेंसी से अच्छा होता है प्रोटेक्ट सेक्स। और मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आने वाली कि उसमें गलत चीज़ क्या होती है। कई बार लोग बहुत जजमेंटल बनते हैं या दूसरों पे हंसना, हमको संदेह का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट था तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। देन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।